नमस्कार। आज हम प्रकृति की सबसे शक्तिशाली और हैरान कर देने वाली ताकतों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे, ज्वालामुखी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पता है, किसी भी चीज की कहानी अक्सर उसके नाम में छुपी होती है। वोल्केनो शब्द आया है वुल्केनो से, जो इटली का एक छोटा सा द्वीप है, और उस द्वीप का नाम रखा गया था आग के रोमन देवता वल्कन के नाम पर। कितनी मजेदार शुरुआत है ना। तो चलिए अब पौराणिक कथाओं से विज्ञान की दुनिया में आते हैं। देखिए, सीधी सरल भाषा में ज्वालामुखी जमीन पर एक ऐसा खुला हुआ मुंह या दरार है जहां से धरती के अंदर की उबलती हुई चीजें जैसे पिघली चट्टानें, राख और गैसें बाहर निकल आती हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। मैग्मा और लावा में फर्क क्या है? इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जब तक वो पिघली हुई चट्टान जमीन के नीचे है, तब तक वो है मैग्मा, और जैसे ही वो ज्वालामुखी से बाहर निकलकर जमीन पर बहने लगती है, बस वही चीज लावा बन जाती है ना? सिंपल। ठीक है, तो बेसिक बातें तो हो गईं। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। चलिए एक ज्वालामुखी को अंदर से देखते हैं कि आखिर ये बना कैसे होता है। देखिए, ज्वालामुखी सिर्फ वो पहाड़ नहीं है जो हमें ऊपर से दिखता है। असल में ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसकी जड़ें पृथ्वी में बहुत बहुत गहरी होती हैं। तो चलिए एकदम नीचे से शुरू करते हैं, ज्वालामुखी के पावर हाउस से। इसे कहते हैं मैग्मा चेंबर। जमीन के बहुत नीचे पिघली हुई चट्टानों का एक बहुत बड़ा तालाब समझिए। सारी की सारी ताकत यहीं से आती है। और हाँ, एक कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ तबाही नहीं लाता, इसी गर्मी का इस्तेमाल आज हम जियोथर्मल एनर्जी बनाने के लिए भी कर रहे हैं, मतलब एक तरह की क्लीन एनर्जी। तो सवाल ये है कि मैग्मा चैम्बर से ये मैग्मा ऊपर तक आता कैसे है? ये आता है एक रास्ते से, एक पतली सी नली जिसे हम पाइप कहते हैं। ये पाइप मैग्मा चैम्बर को सीधे जमीन की सतह से जोड़ता है, और सतह पर जो इसका मुहाना होता है, जहां से सब कुछ बाहर निकलता है, उसे कहते हैं वेंट। और फिर हम पहुंचते हैं बिल्कुल टॉप पर, जहां होता है क्रेटर। ये वेंट के चारों तरफ बना एक कटोरे जैसा गड्ढा होता है। जब भी हम ज्वालामुखी के बारे में सोचते हैं तो यही तस्वीर हमारे दिमाग में आती है ना? तो हमने ज्वालामुखी की बनावट तो समझ ली, पर असली सवाल तो अब आता है, आखिर ये फटता ही क्यों है? क्या होता है जमीन के नीचे ऐसा? चलिए अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए, इस पूरी की पूरी प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम भी है। इसे कहते हैं वल्कनिज्म या ज्वालामुखीयता। आसान भाषा में वो सारी प्रक्रियाएं जिनकी वजह से मैग्मा जमीन के अंदर से ऊपर की तरफ बढ़ता है, वो सब वल्कनिज्म का हिस्सा है। तो ये होता कैसे है? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो ये कि जैसे जैसे हम धरती में नीचे जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। दूसरा, कभी कभी ऊपर की चट्टानों का दबाव कम हो जाता है, जिससे नीचे की चट्टानें आसानी से पिघलने लगती हैं। और सबसे बड़ा कारण, जमीन के नीचे का पानी। जब ये पानी गर्म होकर भाप और गैस में बदलता है, तो सोचिए एक जबरदस्त प्रेशर कुकर बन जाता है। और यही प्रेशर, यही गैसें मैग्मा को रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ धकेलती हैं। लेकिन एक बात है, हर ज्वालामुखी एक ही तरह से नहीं फटता। कोई बहुत शांत होता है तो कोई बहुत ही ज्यादा विस्फोटक। और ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका ईंधन कैसा है। और यहाँ ईंधन का मतलब है लावा। मोटे तौर पर लावा दो तरह का होता है। एक है बेसिक लावा, इसमें सिलिका कम होता है, जिसकी वजह से ये बहुत पतला पानी जैसा होता है और आसानी से बहता है। दूसरी तरफ है एसिड लावा। इसमें सिलिका बहुत ज्यादा होता है और ये शहद जैसा गाढ़ा और चिपचिपा होता है। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इनका रंग और बहने का तरीका भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। और लावा की यही क्वालिटी तय करती है कि विस्फोट कैसा होगा। जो बेसिक लावा है, पतला वाला, वो तो चुपचाप जमीन से निकलकर दूर तक फैल जाता है, ज्यादा ड्रामा नहीं होता। लेकिन जो एसिड लावा है, गाढ़ा और चिपचिपा, वो अपने अंदर गैसों को ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है। प्रेशर बनता जाता है और फिर बूम, एक जबरदस्त धमाका होता है। इतना जबरदस्त कि राख और पत्थर आसमान में कई किलोमीटर ऊपर तक चले जाते हैं। तो ये अलग अलग तरह के विस्फोट सिर्फ तबाही नहीं लाते, बल्कि ये धरती का नक्शा भी बदलते हैं। इनसे जमीन पर अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात, ज्वालामुखी से निकली राख बहुत उपजाऊ होती है, खेती के लिए एकदम बेस्ट। तो चलिए देखते हैं कि ये आग कैसे कैसे आकार बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं शील्ड ज्वालामुखी की। इसका नाम इसके शेप की वजह से पड़ा है। शील्ड यानी ढाल।
ये किसी योद्धा की ढाल की तरह चौड़ा और कम ऊंचाई वाला होता है। और ये बनता कैसे है? ये उसी पतले बेसिक लावा से बनता है जो धीरे धीरे बहकर एक के ऊपर एक परत बनाता जाता है। इसके बाद आता है कंपोजिट ज्वालामुखी। ये वो ज्वालामुखी है जिसकी तस्वीर हम सब के दिमाग में है, एकदम तीखी ढलान वाला कोन जैसा। ये बनता है गाढ़े एसिडिक लावा और राख की परतों से, एक लेयर लावा की, फिर एक लेयर राख की। ऐसे ही ये ऊंचा होता जाता है। और तीसरी तरह का है सिंडर कोन। ये थोड़ा अलग है। ये लावा के बहने से नहीं बनता, बल्कि ये तब बनता है जब विस्फोटक इरप्शंस होते हैं और वेंट के चारों तरफ राख और छोटे छोटे पत्थर जमा हो जाते हैं। आमतौर पर ये बाकी ज्वालामुखियों से साइज में छोटे होते हैं। चलिए, अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं एक ज्वालामुखी की जिंदगी की। जी हां, इनका भी एक लाइफ साइकिल होता है। तो एक ज्वालामुखी की जिंदगी में 3 मेन स्टेजेस होती हैं। पहली है एक्टिव यानी सक्रिय, जैसे इटली का माउंट एटना जो लगभग हमेशा ही एक्टिव रहता है। दूसरी स्टेज है डॉर्मेंट यानी सोया हुआ, मतलब ये पहले फट चुका है और भविष्य में दोबारा फट सकता है, जैसे माउंट वेसुवियस। और तीसरी स्टेज है एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त, जो हजारों सालों से शांत पड़ा है। लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी बात याद रखने वाली है। जैसा कि ये कोट कहता है, ये पक्के तौर पर कहना लगभग नामुमकिन है कि कोई ज्वालामुखी सच में विलुप्त हो चुका है या नहीं। और ये बात हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की शक्ति हमारी समझ से कहीं परे है और उसका टाइम स्केल हमसे बहुत बहुत बड़ा है। कुछ चीजें हमेशा एक रहस्य बनी रहती हैं।